मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हों तो फिर फासला क्या है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देख लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आए हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलते हैं। पेपर सेकंड का नाम तो आपको याद है ही, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूं और देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में पक्का फंसने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यूनिट 1 से हमने पहला टॉपिक लिया है। आपने कभी पढ़ा होगा, ध्यान देना, फ्रीज रीअरेंजमेंट, FRIE, ठीक है, S, फ्रीज रीअरेंजमेंट। सर इसका नाम सुना है, नाम सुना है, REARRANGEMENT। कितना शानदार नाम है और कितना बड़ा नाम है। तो ये जो फ्रीज रीअरेंजमेंट है ना, ये हर साल एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलता है। आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले। एग्जाम वालों ने भी ये सोच लिया है कि फ्रीज रीअरेंजमेंट उठा के हमें देने देना है हर साल। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखो, ये फ्रीज रीअरेंजमेंट मिलेगा। और इसका एक बड़ा भाई आता है, एक नहीं आया ना, अगर ये नहीं आया तो पीनाकोल रीअरेंजमेंट पक्का फंसता है। ठीक है, चलिए यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है हमारा पीनाकोल। कितना शानदार नाम है, पीना ही लेना, पीनाकोल है भाई, पीनाकोल, पीनाकोलोन। ठीक है बेटा, पीनाकोलोन, ठीक है, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, REARRANGEMENT। चलो आ तो गया, मैं सोचा नहीं आएगा, आ गया। तो पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहोगे इन दोनों में से सबसे मोस्ट कौन सा है। देखो ये ना एक शॉर्ट में भी पूछ लेता है और एक लॉन्ग में भी पूछ लेता है। तो क्या लग रहा है आपको, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्रीज रीअरेंजमेंट हमेशा शॉर्ट में पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन पीनाकोलोन ना, पीनाकोल जो है, पीनाकोलोन, जिस पे मैंने लगा दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो फंसेगा 100%। ठीक है, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। जिससे मैंने लगा दिया पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, वो पक्का फंसेगा। ठीक है, ये टॉपिक पक्का फंसेगा। इसे तो तुम रट के लेके जाना, समझ के लेके जाना। अरे पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बिल्कुल इजी पेपर है। चलिए अच्छा, यूनिट 1 का हमने तीसरा टॉपिक कौन सा लिया, वो टॉपिक है हमारा वेयर विलीगर। नाम सुना, वेयर विलीगर रीअरेंजमेंट। सब रीअरेंजमेंट है क्योंकि यूनिट 1 का नाम ही रीअरेंजमेंट है और बुक का नाम भी रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट है। पेपर सेकंड है हमारा। मैं लेट है तुम्हारे, तो मुझे लगा है कि बुक का नाम तक याद ना दिखे, पेपर का नाम तक याद ना। भाई क्या याद करोगे जिंदगी में, ये तो बता दो कम से कम। तो टॉपिक नंबर 3 है हमारा वेयर। इतने शानदार नाम यहाँ से होकर गुजर रहे हैं, वेयर। ठीक है, वेयर, अरे यार वेयर, VAEYER, वेयर विलीगर, एल है भाई, ये लेयर बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट। सब रीअरेंजमेंट घुसे पड़े हैं। चलो लो, एक तो इतना बड़ा नाम लगता है मुझे, रीअरेंजमेंट लेने में ऐसा लगता है कितना बड़ा टॉपिक होगा। तो ये दोनों के तीनों टॉपिक जो है ना, वो यूनिट 1 के हैं, यूनिट 1। ठीक है बेटा, तीनों के तीनों टॉपिक सर किस चीज़ से लिए हैं आपने, यूनिट 1 से लिए हैं। ठीक है, ये हमारी पहली यूनिट हो गई, यूनिट नंबर 1। ठीक है, क्या नाम है, रीअरेंजमेंट्स। बेटा यूनिट के नाम भी आपको याद करवाने वाला हूँ, घबराओ मत। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। बहुत मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। अभी मैं पेपर देकर आया हूँ, कल ही पेपर था गाज़ियाबाद में। हो जाएगा इस बार, पेपर इजी था। पेपर इजी नहीं, पेपर तो डिफ़िकल्ट था, लेकिन पढ़ने वालों के लिए कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती, समझ गए। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट ये है पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, वेयर विलीगर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यूनिट 1 का आपने 3 टॉपिक उठा लिए, तीनों के तीनों मोस्ट हैं। पक्का फंसेंगे, पक्का जैसा बोलते हैं ना, पक्का फंसने वाले टॉपिक वो हैं ये। चलिए अच्छा, आपने यूनिट 2 का नाम याद करा, कैटालाइसिस, उत्प्रेरण। उत्प्रेरण शब्द किसने दिया था,
जल्दी बताओ फास्टली। बेटा तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा ना, तो आप पढ़ना शुरू कर दो। सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा जो पेपर में पूछे जाने वाला टॉपिक है सबसे ज़्यादा, वो है तुम्हारे पास माइकलिस, माइकलिस, ठीक है, माइकलिस, ठीक है सर, माइकलिस माइकलिस मेंटेन एक्वेशन, EQUATION, माइकलिस रीअरेंजमेंट एक्वेशन। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये टॉपिक हर साल पेपर में रखा हुआ मिलता, तो इसको मत छोड़ना, इसको तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका एग्जाम पेपर है इस साल जो पेपर आएगा आपका वो पक्का फंसेगा, ठीक है, 2025-26 वाला पेपर में जो आएगा ये वो पक्का फंसेगा, ठीक है। चलिए 2025 वाले एग्जाम है आपके, हाँ ठीक है, 2025, 2024, 2023, इस बार 25, फिर नेक्स्ट ईयर 26, 2025-26 वाले एग्जाम है आपके, ठीक है। तो माइकलिस मेंटेन एक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में आ गया, ऐसा मान लो ये पेपर में आ गया, इसे तो छोड़ना मत बिल्कुल भी। अच्छा, इसका चौथा 5वां नंबर है हमारा, तभी देखो 5वां नंबर सुनना, ठीक है। 5वां नंबर जो है ना हमारा वो है टाइप्स ऑफ कैटेलाइसिस, उत्प्रेरक के प्रकार, या टाइप्स ऑफ कैटेलाइसिस उत्प्रेरण के प्रकार, या टाइप्स ऑफ कैटेलाइज्ड। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पॉजिटिव कैटेलाइज्ड, नेगेटिव कैटेलाइज्ड, ऑटो कैटेलाइज्ड एंड इंड्यूस कैटेलाइज्ड। अब इन चारों में से सबसे ज़्यादा मोस्टली जो है ना वो है ऑटो कैटेलाइस, यानी कि ऑटो कैटेलाइसिस बोल दो या ऑटो कैटेलाइज्ड बोल दो, ठीक है, यानी कि स्वतः उत्प्रेरण सबसे ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट है। पर मैंने पता क्या लिखूंगा, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दूंगा टाइप्स ऑफ कैटेलाइज्ड, ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ कैटेलाइज्ड, ठीक है, पेपर में आता। चाहे वो ऑटो कैटेलाइज्ड आपसे पूछ ले, चाहे वो इंड्यूस्ड कैटेलाइज्ड आपसे पूछ ले, चाहे वो पॉजिटिव पूछ ले, नेगेटिव पूछ ले। इसके साथ साथ में आपने पढ़ा होगा कैटेलाइज्ड पॉइजन एंड कैटेलाइज्ड, हाँ आपने पढ़ा उत्प्रेरक, हाँ उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष पढ़ा है आपने। तो उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, यानी यार सिंपल सी बात है, ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में, ठीक है, जो मोलिब्डेनम होता है वो Fe की क्रियाशीलता बढ़ा देता है। भैया यही तो चक्कर है। उत्प्रेरक विष ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाता है। सिंपल सी बात है यार। अरे यार ये छोटी छोटी परिभाषाएं ना याद कर लो ठीक से, पेपर में पूछी जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आने वाला। तो एक और लेता हूँ मैं, चौथा, पांचवा, छठा, आप ना ये याद करके जाना। कैटेलाइज्ड, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कैटेलाइज्ड 2023 एग्जाम पेपर में आया हुआ कैटेलाइज्ड पॉइजन, ठीक है, कैटेलाइज्ड पॉइजन उत्प्रेरक विष, ये पेपर में आया। तो 3 टॉपिक मैंने जो है ना यूनिट किससे लिए हैं बेटा, सेकंड से लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं, यूनिट सेकंड के मैंने 3 टॉपिक ले लिए हैं। तो 3 टॉपिक लेते हैं, कभी 3 लेते हैं, कभी 2 लेते हैं। चलिए अच्छा, और बताओ सर क्या हाल है आपके? हमारे हाल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार। आप सुनाओ क्या हाल है आपके? उत्प्रेरक विष। तो भैया इन टॉपिकों को तैयार कर लो बढ़िया करके, ठीक है, ये छोड़ना मत यार, एग्जाम पेपर में फंसते हैं। चलिए यूनिट 3 का नाम बताओ जल्दी बेटा, तुम बताओ। तुमने इस पेपर आने वाला यार, शायद मेरे ख्याल से 18-19 में आपके पेपर हैं या 19-20 में पेपर होंगे आपके, ये MJPRE वालों के। बाकी अदर यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उनके पेपर सबके अपनी अपनी एग्जाम डेट आई हुई है, किसी में हो गए हैं, किसी में हो रहे हैं। तो ये बताओ, ये याद कर लोगे यार? इतनी भी छोटी छोटी चीज़, इतने मेन टॉपिक आप याद नहीं कर पा रहे हो ना, तो समझो आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, क्योंकि आगे काम में आता है। आज जो तुम पढ़ोगे ना वो ये मत सोचना कि यार मैं पास होने के लिए पढ़ रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब का एंट्रेंस आप सब लोग भरोगे, ये बात बिल्कुल तय है। और केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जब भी आप फॉर्म भरोगे ना टीचर लाइन का, ये आती हैं भैया, ये बात आप पूछा जाता है, ये समझिए। पढ़ना तो दोबारा पड़ेगा आपको, पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा, समझो नहीं चीज़ को। तो कैटेलाइज्ड पॉइजन, उत्प्रेरक विष, ठीक है, 3 टॉपिक होगा यूनिट सेकंड का। अब आता है केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, जिसमें आपको S ब्लॉक पढ़ना होता है और P ब्लॉक पढ़ना होता है, ठीक है। सर कौन सा इंपॉर्टेंट है? एक टॉपिक बताऊं ओनली जो पेपर में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, पक्का बता दूं? सोच लो एक बार और, पक्का कंफर्म है? सही है सर, बता दो। देखो बेटा,
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो टॉपिक है ना हमारा वो है बोराजीन। नाम सुना है बेटा? बोरेजीन, कितना शानदार नाम है, बोरेजीन। यह सब बोलते हैं हम बोराजोल, ठीक है। यह सब बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। ये किसी भी नाम से आ सकता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो बोराजीन नाम से आ सकता है, बोराजोल नाम से आ सकता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन नाम से आ सकता है, किस किस नाम से आ सकता है पता नहीं, इस दिस उस दिस, ले भैया किस किस। अच्छा, सातवां आठवां टॉपिक जो है ना, कभी कभी डाई बोरेन आ जाता है पेपर में, डाई बोरेन, मैं भी हूँ डाई बोरेन, ठीक है बेटा। ये तुम देख रहे हो ना, ये डाई बोरेन जो मंद मंद मुस्कुरा रहा है, हल्के हल्के कह रहा है कि हाँ मेरी भी एंट्री हो सकती है इस बार, तो ये एंट्री मार सकता है। वट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहा हमारा, ये वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है। आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले, बोरेजीन, बोरेजोल, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। ये ध्यान देना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। या शॉर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो फ़ायदा, शॉर्ट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन दो ये आपको एक करना होगा, जिसे बड़ी आसानी से कर लोगे, पढ़ाया हुआ और जब बताऊंगा वही आएगा। अच्छा, सातवां आठवां नंबर एक चीज़ हो रहा है, कंपाउंड्स ऑफ COMPOUNDS, कंपाउंड्स ऑफ जिनोन, कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। ओए होए कितना शानदार नाम है। ये यूनिट थर्ड के हैं, और यूनिट थर्ड का नाम मैंने आपको बता दिया क्या है बेटा। यूनिट थर्ड का नाम क्या, जल्दी बताओ फास्टली, जो बताएगा उसे 5 रुपये दिए जाएंगे आज। अबे यार, यूनिट थर्ड का नाम है केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए अब पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि 12th क्लास में आपने भर भर के पढ़े हैं। डी ब्लॉक नहीं पढ़ा आपने 12th क्लास में? डी ब्लॉक किसे कहते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसका जो तुम्हारे पास सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कलरफुल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और भी बहुत सारे कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़। ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये सब पढ़ रखा ना, पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ यूनिट 4th का आपका केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। 7, 8, 9, 10वां नंबर। 10वां नंबर बड़ा इजी है, ध्यान देना। 10वां नंबर, ये सब बेटा यूनिट है, यूनिट बाय यूनिट बता रहा हूँ तुम्हें मैं, ये सब यूनिट है हमारी यूनिट। कभी सोचो कि यार क्या है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। 10वां जो नंबर है ना हमारा वो है, ओके सर ओके, डी ब्लॉक, ओके सर ओके, डी ब्लॉक, BLOCK, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा पढ़ो। किसे कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक बिनारी एलिमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन ना, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ना नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ लेता है, समझ गए। शॉर्ट पूछा गया, ऐसा ना पूछा गया यार, तभी तो कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ लो। एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स, एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स, एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टर, क्यों अब दिखाना मैं जैसे दिखना चाहिए था है भाई। अच्छा, 10वां 11वां नंबर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स, 11वां नंबर। ओहो, ट्रांजिशन एलिमेंट का 11वां नंबर बता दूं, पक्का आगा, सोच लेना। यानी कि सिमिलरिटीज बिटवीन ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम, क्योंकि जर्कोनियम और हाफनियम को आप रासायनिक रूप से जुड़वा तत्व कहते हो। इसका कारण लैंथेनाइट संकुचन है, ठीक है। क्या कारण है बेटा? लैंथेनाइट संकुचन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो एक चीज़ ये लिख लो, क्या बोला था मैंने? डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। टॉपिक 10 हो गए हमारे। 11वां टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ ना इसी से, यार मैं भूल गया, बताइए यार क्या होगा? मैंने क्या बोला था अभी यार, मैंने क्या बोला था, मैं भूल गया टॉपिक को जल्दी। हाँ सही आ गया। सिमिलरिटीज़, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब है। सिमिलरिटीज़, ठीक है बेटा। ये सिमिलरिटीज़, समानता आप, सिमिलरिटीज़ वेटविन, ठीक है, सिमिलरिटीज़ वेटविन ऑफ, ठीक है, जर्कोनियम एंड हाफनियम HF। ओहो, जर्कोनियम एंड हाफनियम, समूह 4 के दोनों एलिमेंट है, जर्कोनियम और हाफनियम। लैंथेनाइट संकुचन के कारण इनके परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं समान होती हैं,
ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो इस तरह से पढ़ो समानताएं, और फिर इनकी केमिकल थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी है। 5-6 पॉइंट केमिकल द्वारा आप डिस्कशन करोगे। ये टॉपिक मैंने डाल रखा, नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में जाओ, नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ जाके वीडियो देखो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में टॉपिक का नाम डाल दूंगा, सर्च कर लेना आप। मोस्ट है ये पेपर में फंसता, ये पेपर में फंसता है, फंसता ना है बेटे, फंसता तो है ही ना, पर इस बार फंसेगा, इस बार आ गई सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम, इस बार आ गई ये, ठीक है। चलिए हटाओ, यूनिट 4th के मैंने बस 2 ही टॉपिक लिए हैं, जो मेरे पास यूनिट 4th है ना, ये वाली 4th यूनिट है, उसके मैंने केवल 2 टॉपिक लिए हैं। अब यूनिट 5 है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स और केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। लॉन्ग क्वेश्चन जानते हो कितने शब्दों का होता है? 800 शब्दों का। कितने पेज भरने पड़ते हैं बताओ? कम से कम 2 खड़े पन्ने आपको भरने ही भरने हैं, एक खड़ा पन्ना, दूसरा खड़ा पन्ना, और अगले जो पन्ना होता है ना उसके 1 पेज तक, कुल मिला के 5 पेज। एक पन्ने में 2 पेज होते हैं, तो आपको 2.5 पन्ने भरने हैं, तब जाके 800 शब्द पूरे होंगे। और बड़ी आसानी से आपको 25 मार्क्स, जो एक क्वेश्चन आता है ना 25 मार्क्स का, वो कर लोगे। और जिनकी यूनिवर्सिटी में 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको समय 3 घंटे होते हैं, है ना, तो वो समय के अनुसार उनको भी इतने करना पड़ता है, करना उनको भी इतना पड़ेगा, बट टाइम ज़्यादा होता है उनका। बाकी तुम्हारा पेपर, तुम्हारे उसमें 1 लॉन्ग करना है तो पेपर जो है 2 घंटे का होता है कुछ यूनिवर्सिटी में पेपर 3 घंटे का होता है, जिनमें 2 लॉन्ग करने होते हैं, है ना, यही तो होता है ना। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाना। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा 10, 11, 12वां टॉपिक। बेटा 12वां टॉपिक जो मैंने लिया है ना, ये जो है मैंने ये लैंथेनाइड, व्हाट इज द लैंथेनाइड, लैंथेनाइड्स, पूरा पढ़ो, लैंथेनाइड्स, लॉन्ग पक्का, ठीक है। ये आया लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, ये लॉन्ग में पढ़ना है आपको, मैं लिख दे रहा हूँ, लॉन्ग में पढ़ना है, लॉन्ग में, ठीक है, पढ़ना है, ठीक है, ये लॉन्ग में पढ़ना है, ठीक है, ये लॉन्ग में पढ़ना है। लेकिन जो 13वां टॉपिक है ये केवल यूनिट 5th केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड से मैंने एक ही टॉपिक लिया, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड। हाँ, अगर शॉर्ट में भी करना चाह रहे हो आप, शॉर्ट में करना चाह रहे हो तो मन है आपका, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी की नहीं सुनते हैं भाई। ओके, ये मन मर्जी, ये 12वां और 13वां टॉपिक। लैंथेनाइड तो पढ़ लो, लॉन्ग में पढ़ना। मान लो अगर लॉन्ग में ना आ पाया तो सर शॉर्ट में क्या आ सकता है? लॉन्ग में ना आ पाया तो शॉर्ट में क्या आ सकता? कोई इसका भी तो कोई ना कोई तरीका होगा। तो आपने ना एक लैंथेनाइड कंट्रैक्शन पढ़ लेना है, लैंथेनाइड संकुचन, ये कभी 12th क्लास में लैंथेनाइड, ठीक है, कंट्रैक्शन, ठीक है बेटा, ये लैंथेनाइड कंट्रैक्शन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। लैंथेनाइड संकुचन नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। चलो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पक्का, ये शॉर्ट में पूछेगा आपसे, ये शॉर्ट में पूछेगा। तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन अगर पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन, लैंथेनाइड का शॉर्ट पूछेगा तो वो ये पूछेगा लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, ठीक है। और तुम्हें पता भी है कि सर लैंथेनाइड संकुचन नाभिकीय आवेश बढ़ने पर लैंथेनम से और कहाँ तक, लुटेशियम तक परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं में कमी आती है, इस गुण को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ये जो होता है वो 4f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। दे भैया ले रिजल्ट, परिमाण डाल दो, परिमाण लिख दो, परिणाम लिख दो, उसके रिजल्ट क्या क्या होते हैं इसके। लैंथेनाइडों का पृथक्करण, क्षारीय सामर्थ्य में अंतर, मानक अपचयन में वृद्धि और परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं में समानताएं, ठीक है। जिसका एक ये है हाफनियम और जर्कोनियम और हाफनियम, इसी की वजह से लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इनकी परमाणु त्रिज्याएं समान हो जाती हैं, ठीक है। तो यार बहुत इजी चीज़ें होती हैं अगर तरीके बाय तरीके पढ़ते हो तो। यार ये सिंपल, सब बताओ, तुम बताओ, ये ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक ना, खुद से देखो, तुम खुद से देखो, टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं आपको, कोई टॉपिक डिफिकल्ट है? कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती, डिफिकल्ट सब अपने माइंड से निकाल दो, बस मेहनत करनी चाहिए, बैठना पड़ता, पढ़ना पड़ता, ये समझो बस आप, थोड़ा बहुत पढ़ो बढ़िया करके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा 14वां यूनिट 6, क्या नाम है यूनिट 6 का? सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, नाम का नहीं पता है, नाम का नहीं पता, सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, पर नाम का नहीं पता। तो जो 14वां टॉपिक है ना हमारा, होता है, क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, पूछा जाता है एक्टिनाइड क्या होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय गुण, ठीक है, परमाणु त्रिज्याएं, ठीक है, ये संकुल यौगिक बनाने के गुण, इन सब के बारे में डिस्कशन कीजिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन। और ये
जो एक्टिनाइड है ना हमारा, एक्टिनाइड कह रहा आया हूँ लेट पर दुरुस्त आया हूँ, एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन पक्का है ये, लॉन्ग, ठीक है, प्रश्न पक्का, लॉन्ग प्रश्न पक्का, ठीक है बेटा। कच्चा पक्का ना, बिल्कुल पक्का। आप पेपर उठा के देखोगे लॉन्ग क्वेश्चन में एक्टिनाइड्स रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। पेपर उठा कर देख लेना, एक्टिनाइड्स पक्का रखा हुआ मिलेगा तुम्हें, ठीक है। लैंथेनाइड अगर लॉन्ग में ना आया तो एक्टिनाइड्स पक्का मिलेगा। अब एक जो यूनिट 5वां 6, एक जो यूनिट हमारे पास है ना 7 यूनिट है हमारी, यानी कि मेटल कार्बोनिल, यही तो है ना यूनिट 7 का नाम, मेटल कार्बोनिल्स। तो मेटल कार्बोनिल्स से केवल मैं एक टॉपिक बताऊंगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इससे ज़्यादा मैं नहीं करवाने वाला हूँ। आपको पढ़ना चाहो पढ़ लेना आप, लेकिन 12वां 13वां 14वां 15वां टॉपिक जो है ना वह है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है बेटा। इनर्ट गैस रूल भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। इनर्ट गैस रूल भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट पक्का, शॉर्ट पक्का बेटा, ये शॉर्ट में आगा, शॉर्ट पक्का बिल्कुल, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अच्छा एक चीज़ हो रहा है 15 16 जो अगर पूछ लिया आपसे तो यूनिट ज़्यादा नहीं, बस यही पढ़ लो, ये वाला मत पढ़ना, मैं लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि टॉपिक कम पढ़ लें ना। तो 7 टॉपिक, यूनिट 7 हो गई हमारी ये वाली, और यूनिट 7 का 16वां टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड नेचर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर एंड नेचर, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग इन मोनो, ठीक है, इन मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल्स, ठीक है, कार्बोनिल्स। पढ़ना चाहो पढ़ लेना, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। यूनिट 7 के 2 टॉपिक लिए, अच्छा 15 16 17 17 मैंने 2 टॉपिक लिए हैं, 15 16 और ये 17। ए भैया 16 था 16, ये पहला 2 17 15 16 टॉपिक हो गए हमारे, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मोनोमोलेकुलर कार्बोनिल्स, यानी मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, ठीक है। ओके ओके। तो ये जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स होते हैं ना, इनमें आपको बताना है, इनमें जो बॉन्डिंग होती है ना C और O के बीच में बॉन्डिंग जो होगी, या मेटल के बीच में, मेटल और CO के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसके बारे में डिस्कस करना, उसके संरचना के बारे में और उसकी प्रकृति के बारे में। कर लोगे ना पक्का? डर तो नहीं लग रहा देख के? इसको करना चाहो कर लेना, वरना 18 इलेक्ट्रॉन रोल एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पक्का होगा। 17वां टॉपिक है हीमोग्लोबिन, जो कि हर साल पेपर में रखा हुआ मिलता है। और चलो हीमोग्लोबिन पढ़ लो, इसके साथ में जो आता है ना एक मायोग्लोबिन, वो ही पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन हीमोग्लोबिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीमोग्लोबिन, ठीक है बेटा, हीमोग्लोबिन। एंड आप चाहो तो लिख सकते हो मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है बेटा, ये मायोग्लोबिन भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले, ठीक है। आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस यूनिट से, यूनिट 8 से अगर कुछ पूछेगा तो वो हीमोग्लोबिन पूछेगा। और तुम्हें पता है कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में ब्लड का कलर रेड होता है, और अगर हीमोग्लोबिन इनप्रेजेंट हो गई तो ब्लड का कलर ब्लू हो जाता है। ये हीमोग्लोबिन में मैंने बताया आपको, टेंशन मत लो, देख लेना वीडियो। तो 17वां टॉपिक है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। अच्छा अब एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, देखो ध्यान से ज़रा। 18वां जो टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक है, बस 18 टॉपिक लिए है मैंने, 18वां जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है। और हमारा लास्ट टॉपिक ब्लू पेन से लिखता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन फिकेशन, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है बेटा, नाइट्रोजन फिक्शन यानी कि फिकेशन, ठीक है बेटा, ये यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चाहे शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, वेरी शॉर्ट में आए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आएगा, ये आएगा, पक्का आएगा ये। तो नाइट्रोजन फिकेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फिकेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये पेपर में फंसता। तो बस ये 18 यानी कि टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, तैयार कर लेने हैं, क्योंकि यहीं से आपका पेपर बन के आएगा। आप बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें पेपर सेकंड का पेपर फर्स्ट के
इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना दो। तो ये मैंने पेपर सेकंड के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं और यूनिट सेकंड का नाम है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, क्या है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 8 का नाम है। पेपर फर्स्ट के मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डाल रखे हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट में वीडियो यानी कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर पेपर फर्स्ट के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देख लो, ठीक है। एक वीडियो को बार बार बनाना सही नहीं है, तो वो वीडियो मैंने 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले की बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना आप ओपन करके, ठीक है, पेपर फर्स्ट की, ठीक है। और पेपर सेकंड के ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कहीं आपको आप जाने की ज़रूरत नहीं है, कभी आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाओ। क्यों पहुँचोगे यार, जब आपको एक वेस्ट आइडिया, वेस्ट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और ये कन्फर्म है कि ये आएंगे, तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टॉपिक देखने के लिए आप जा सकते हो, वैसे फ़िलहाल पेपर सेकंड का जो मेरे नोट्स हैं, ठीक है, वो प्ले लिस्ट है, उसमें मैंने सब पढ़ा दिया। और किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।